फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट आपके 70 टू 75 डेज़ बचे हैं एग्ज़ाम के पहले। तो आपको कौन कौन से चैप्टर में ज़्यादा फोकस करना है और आपको 100% सिलेबस करना है या फिर 75%। लाइक कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिससे आपका 70 टू 75 मार्क्स भी तुम्हारा सिक्योर हो जाएगा एक एक सब्जेक्ट का। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, ठीक है, कोई भी पार्ट को स्किप मत करना। सबसे पहले हम बात करें कि आपको 100% सिलेबस करना है क्या, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब जिनको रैंक लाना होता है वो 100% सिलेबस करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा प्रिपरेशन 20%, 30% या 40% ऐसा कुछ चल रहा है तो उसको तुमको 80 या 70% तक लाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स तुमको भी पता है कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, वीक सब्जेक्ट्स हैं। तो वीक सब्जेक्ट में तो तुमको अभी ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को एकदम ही छोड़ दो। जैसे कि मेरे केस में खुद ही हुआ था कि लॉ एंड मैथ्स में मेरे को डर, तो मैंने क्या किया, अकाउंट्स को एकदम हल्के में लिया और फिर बाद में अकाउंट्स का अच्छे से रिवीजन नहीं लगाया। तो मुझे अकाउंट्स में 74 मार्क्स मिला था, लेकिन मेरे को अकाउंट से मिल सकता था 90 तक, लेकिन मेरे को रिवीजन का ही ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया और रिवाइज़ कर रही हूँ तो मेरे को चैप्टर ही याद अच्छे से नहीं आ पा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको सही से अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है, ठीक है। तो मैं चैप्टर्स की बात करूँ तो लॉ के मैं जो जो चैप्टर्स बता रही हूँ, अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं भी करते हो तब भी आप पास हो सकते हो। लेकिन हाँ, मैं जो चैप्टर्स आपको बता रही हूँ आपको वो बहुत अच्छे से करना है, बैक क्वेश्चंस करने हैं। एंड अभी अगर तुम्हारा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो रखा है, ठीक है, जैसे कि तुमने चैप्टर ही नहीं किया है, अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, जो भी चैप्टर बता रही हूँ तुमने किया ही नहीं है, तो मैं तुमको नहीं बोलूँगी कि MTP RTP करो। अभी कैसे करोगे, कैसे करोगे, लेकिन तब भी तुमको करना चाहिए MTP RTP, एटलीस्ट 2 MTP कर ही लेना, ठीक है। एग्ज़ाम के पहले अपना ही तुम्हारा एग्ज़ाम का जो MTP निकलेगा उसी को कर लेना। और करना कब है, दिसंबर तक में, जब निकलेगा उसी टाइम में करना। क्योंकि ICI भी जब MTP RTP जो भी निकालता भी है ना, तो बहुत सोच समझ के निकालता है टाइम पे, ताकि तुम अपने गलती को सुधार सको। अब तुम अगर उस MTP को तुम जनवरी में करोगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। अगर तुम्हारा 3 घंटा में पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है और ये चीज़ तुमको अब पता चल रहा है और कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, तो तुम क्या कर लोगे। लेकिन दिसंबर में तुमको पता चलेगा तो तुम स्पीड बढ़ा सकते हो, ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ तो करोगे ना। या फिर जो चैप्टर तुम्हारा अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, तुमको लिखते टाइम समझ आ रहा है कि अच्छा हाँ, मेरा इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स कट रहा है, तो तुम उसको अच्छे से करोगे। इससे थोड़ा अपने को टाइम देना, दिसंबर में करना है MTP RTP, ये सारे थोड़े कर लेना। और ठीक है, तो पेपर पेन लेके बैठो, क्योंकि जो चैप्टर्स बता रही हूँ तुमको नोट डाउन करने हैं। सबसे पहले लॉ की बात करूँ तो तुमको उसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करना है, सोगा अच्छे से करना है पूरा, पार्टनरशिप एक्ट करना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करना है, कंपनीज एक्ट करना है और LLP करना है। ये सारे अगर तुमने बहुत अच्छे से कर लिए तो तुम्हारा 40, 50, 60 का ही मार्क्स है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तुम्हारा जनवरी 25 स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया, उसको देख लेना। उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, चैप्टर वाइज भी मैंने बहुत कुछ अच्छे से बता के रखा है। इस वीडियो में मैं तुमको शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन इसको भी एंड तक देखो। देन तुमको, अगर तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने बहुत सारे ही हैं, पता नहीं, जनवरी वाले टेक्स्ट करते हैं मेरे को इंस्टाग्राम में कि दीदी हमारा लॉ में सिर्फ एक चैप्टर हुआ है, कौन सा सोगा हुआ है, सिर्फ कंपनीज एक्ट हुआ है सिर्फ। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो अभी। वो कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है कि तुमको वापस से जून जब देना पड़ेगा ना, तो ऐसा नहीं कि तुमको कम पढ़ना पड़ेगा, सेम चीज़ ही पढ़ना होगा। साथ में तुम्हारे दिमाग में भी ये घूमेगा कि मैं इस बार भी ना फेल हो जाऊँ, इस बार भी ना फेल हो जाऊँ। सो इसी बार को अच्छे से करो, ठीक है, इसी पेपर को थोड़ा अच्छे से करो। देन बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में तुम लॉजिकल रीजनिंग पूरा ही करना है, तुमको अच्छे से करना है। देन मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी था, वो करना है, नेम चेंज हो गया था शायद चैप्टर का, फाइनेंस चैप्टर है अभी, तो वो कर लेना है अच्छे से। सेंट्रल टेंडेंसी करो, डिस्पर्शन करो और इंडेक्स नंबर करो, रेशियो प्रोपोर्शन कर लो। ये चैप्टर्स तुमने अच्छे से अगर कर लिए तो तुम पास हो, ठीक है। और साथ में तुमको आकाश अग्रवाल मैथ्स ट्यूटर जो हैं उनके उनका वो टास्क सीरीज़ बनाते हैं, जिसमें तुम्हारा सारा प्रीवियस ईयर पेपर, RTP MTP जो भी है वो सारा कुछ ही वो सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। अपने चैनल पे ही वीडियो सोल्यूशन भी वो प्रोवाइड करते हैं और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी वो तुमको PDFs देते हैं।
तो वो बहुत अच्छा है। तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट के लिए जब वो अपलोड करेंगे तो तुम उसको ज़रूर देखना, ठीक है। ये हो गया। देन तुम्हारा इकोनॉमिक्स में तुमको माइक्रो पोर्शन पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। अब जो कॉमर्स स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो तुमको पहले से ही तुमने किया होगा, डिमांड चैप्टर किया है, सप्लाई चैप्टर किया है, तो वो तो तुमको करना ही है अच्छे से। माइक्रो वाला पूरा पोर्शन करना है, डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, बिजनेस साइकिल, देन मार्केट वाला चैप्टर जो हुआ, चैप्टर 1 जो हुआ, वो तुमको अच्छे से करना है। देन तुमको नेशनल इनकम करना है, पब्लिक फाइनेंस करना है। अगर ये वाले चैप्टर्स तुमने कर लिए तुम पास हो, लेकिन तुमको अच्छे से करना है, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि तुम ऑलरेडी कम चैप्टर्स कर रहे हो, तो कम चैप्टर्स में भी कुछ प्लस माइनस मत कर देना अपने खुद से दिमाग लगा के। अगर ऐसा करोगे तो फिर ठीक है। तो एग्रीगेट तुमको बनाना है, तो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को भी और अच्छा करो ताकि तुम्हारा एग्रीगेट बन पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग 40 तो ले आते हैं, एग्रीगेट में अटक जाते हैं, तो वैसा काम मत करना। अगर तुमको अभी भी कोई तरह की क्वेरी कुछ भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि वो टॉपिक को भी मैं पुट कर पाऊँ, उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।